सात भाई जिन्होंने अपनी बहन को खा लिया। पुराने समय की बात है, एक गांव में परिवार रहा करता था। उस परिवार में 7 बेटा और 1 बेटी रहते थे। माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे। बच्चों ने भी जल्दी जिम्मेदारी सीख ली थी। शुरुआत में गुजारा करने में काफ़ी परेशानी आती थी, लेकिन समय के साथ साथ सब आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम घर के कामकाज और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और 1 बहन बड़े प्यार से और मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही शिकार करने चले जाते और बहन घर में सबके लिए खाना पकाती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में जंगली जानवर और पक्षी को मार कर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भाई बड़े चाव से खाते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, जब सातों भाई जंगल गए हुए थे और शाम होने लगी, तब बहन सबके लिए खाना बना रही थी। वह सब्जी के लिए साग काट रही थी। तभी साग काटने के दरमियान उसकी उंगली कट गई। कटी उंगली से खून बहने लगा। उसने सोचा कि भाइयों को पता लगेगा तो वह बड़े दुखी होंगे। उसने अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा तो उसे लगा कि भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार से पोंछना चाहा तो फिर उसे लगा कि यहाँ तो और ज़्यादा दिखाई देगा। वह बेचैन हो गई। अंत में उसे कोई उपाय समझ नहीं आया तो उसने उसी साग से अपने खून को पोंछ दिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को जब वह भाई वापस आए तो बहन ने खाना परोसा। आज सभी को साग बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। सभी भाई उंगली चाट रहे थे और बहन की बहुत तारीफ कर रहे थे। बहन अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी। भोजन करने के बाद भाई ने उससे पूछा कि साग में ऐसा क्या चीज़ डाली है कि साग बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। बहन बताना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कहीं भाई दुखी ना हो जाए। इसके जवाब में उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं डाला। फिर बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही होगा। मैं जानना चाहता हूँ इतना स्वादिष्ट साग कैसे बना, तुम्हें मेरी कसम। फिर बहन को सब सच बताना ही पड़ा। बस इतनी सी ही कि अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी बहन की बात सुनकर सभी भाई सोचने लगे कि जब खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाई हाँ में हाँ मिलाने लगे। फिर उनके मन में एक कुटिल ख्याल आया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सभी भाइयों ने योजना बनाई कि आज बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे जो खूब स्वादिष्ट होगा। लेकिन सबसे छोटे भाई को ये योजना सही नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाना चाहता था, पर खुल के वह सबके सामने विरोध नहीं कर पाया क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। अब सभी भाई योजना के अनुसार अपनी बहन को बहला फुसलाकर जंगल लकड़ी लाने के लिए ले जाते हैं। बहन को एक पेड़ में चढ़कर लकड़ी काटने के लिए कहते हैं। वह जब पेड़ में चढ़कर लकड़ी काटने लगती है तभी सभी भाई वान धनुष से उसे निशाना लगाने लगते हैं। अपने सभी भाइयों को हथियारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार हो गया। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से एक भाई भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो? अपनी बहन की बातों को सुनकर छोटा का भाई दिल तड़प उठा, पर वह तड़प के ही रह गया क्योंकि उसमें अपने 6 भाइयों से लड़ने की हिम्मत ना थी। फिर बड़े भाई ने सबको बारी बारी से वान से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष वान लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ तब बहन हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी।
मारो मारो भैया छाती में लच्छा करके, मारो भैया छाती में लच्छे करके मारो। भाई ने कठोरता दिखाते हुए बाण चलाया, पर उसका निशाना असफल रहा। इसके बाद दूसरा भाई बाण चलाने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर करुण स्वर में वही गीत दोहराया। उसका भी निशाना असफल रहा। इसी तरह बारी बारी सभी भाइयों ने बहन की छाती को लच्छे बनाकर निशाना लगाने की कोशिश की और बहन ने सभी के सामने वही गीत दोहराती रही। 6 के 6 भाई असफल रहे। कोई भी उसे मार नहीं पाया। तब सबसे छोटे भाई को निशाना लगाने के लिए कहते हैं, परंतु वह इनकार कर देता है। उसके इनकार करने पर वे भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देने लगे और कहने लगे, अगर निशाना चूक गया तो भी सब मिलकर मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान को खतरे में देखकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। फिर वह वही गीत करुण स्वर में गाने लगे। मरने के डर से छोटा भाई अपनी छोटी बहन पर निशाना साधता है और एक ही बार में उसका निशाना बहन की छाती में लग जाता है। वह दर्द से तड़प उठती है। कुछ देर बाद छटपटाने के बाद वे प्राण त्याग देती है। अपनी कुटिल योजना को सफल देखकर 6 भाई खुश हो जाते हैं। सातों भाइयों ने मिलकर बहन के मृत शरीर को पेड़ से उतारा। फिर 6 भाइयों ने मिलकर मृत बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ मछली और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा और नहीं खाया तो उसके अन्य भाई गाली गलौज करेंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाए मछली और केकड़े को आग में दे दिया और अपना खाना जुगाड़ कर लिया। मांस तैयार हो गया था। फिर सभी भाई जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर चावल और मांस परोसकर खाने लगे, परंतु छोटे भाई ने नहीं खाया। उसने अपने बैठने के स्थान पर पहले से ही एक छोटा गड्ढा खोद लिया था। अपने पत्तल में परोसे नर मांस को उसने चुपचाप गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। जब ही सभी ने अपने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को जूठा साफ करने के लिए कहा। उसने बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग, नाखून, सिर आदि को इकट्ठा किया और उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान से एक बांस का पौधा उग आया। धीरे धीरे बांस के पौधे का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले गया। उस बांस से उन्होंने एक केंद्रा बनाया, एक पुराना वाद्य यंत्र। वह उसे बजा बजा कर लोगों के घर जाकर दिन भर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां सबसे छोटा भाई कुंवारा था। जो ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा तो ही संत का केंद्रा सवे बोल उठा, नहीं बजोड़े केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोड़े केंद्रा, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्तों में दाग लगाया, नहीं बजोड़े केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजारे केंद्रा। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बारी बारी सभी भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए और उनके आंगन पर कदम रखते ही केंद्रा से सवे यही गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में ये डर समा गया था, यदि इसी तरह योगी का केंद्रा बसता रहा तो ये पोल खुल जाएगी कि वह अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में 7वें भाई के घर पहुँचे, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेला रहता था।
जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो केंद्रा बोला, बजो रे केंद्रा, छोटे भाई के घर मन की बात मन में ही छुपाकर युग युग से रख रखा है, अंतन में बजो रे बजो केंद्रा, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के केंद्रा से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। खान पान और जलपान से उनका सत्कार किया। इसके बाद केंद्र के विषय में चर्चा हुई। छोटे भाई ने उस केंद्र को उसे देने की प्रार्थना की तो योगी ने उस छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने केंद्र को अपने सिर के सिराने की तरफ एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से लौटकर घर वापिस आता, सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभीयों के घर जाकर पूछा कि मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरा घर साफ करते हैं क्या? सभी ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करते? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही स्थापित केंद्र से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। घर का सारा काम किया और फिर उसी केंद्र में समा गई। छोटे भाई ने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने उसे समझाया, जो ही लड़की केंद्र से बाहर निकलेगी तुम केंद्र को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही केंद्र को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वे मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा ये तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से जीवन बिताने लगे। सीख, निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी छुप नहीं सकते।